हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी। वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ संडे सिलेक्शन। इस एपिसोड के अंदर हम आपके हफ्ता भर के सवालों का जवाब देते हैं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इंशाल्लाह वी विल आंसर इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रो फॉर्म बैकलिंक्स का मेथड तो बता दें जिससे अकाउंट क्रिएट करो वो सस्पेंड हो जाते हैं। अच्छा, फॉर्म बैकलिंक बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने जिस भी फॉर्म के ऊपर बैकलिंक लेना है एक हफ्ता पहले उसके ऊपर अकाउंट बनाए। अकाउंट बनाने के बाद आपने कुछ भी यानी कोई भी लिंक पोस्ट नहीं करना, ना ही आपने कोई ऐसी पोस्ट खुद से क्रिएट करनी है, बल्कि आपने वहां पे ऑलरेडी की गई पोस्ट की विद इन डिटेल ऑर्गेनिक आंसर्स करने हैं या फिर उन पोस्ट को लाइक्स या फिर कमेंट करने हैं। और उन पोस्ट को लाइक्स एंड कमेंट करने के बाद आपने किसी भी कमेंट के अंदर अपना लिंक वगैरह नहीं डालना। जब आपको 1 वीक गुजर जाए यानी कि आपने उस फॉर्म को ये शो करवाना है आप एक रियल एंड ऑर्गेनिक बंदे हैं, स्पैमर नहीं है, तो देन फिर आपने ये करना है कि जो आपने हफ्ता पहले कमेंट किए थे किसी एक कमेंट को एडिट करके उसके अंदर आपने डॉट या फिर कामा के ऊपर लिंक लगा देना है। यानी कि जो आपका एंकर टेक्स्ट रखना है आपने, मोस्टली जो फॉर्म्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपने कामा के ऊपर या फिर आपने डॉट के ऊपर लिंक लगाना है। यहाँ पे कामा और ये डॉट के ऊपर लिंक लगाने का हमें फायदा ये हो जाता है कि कामा और डॉट के ऊपर जब आप लिंक लगाते हैं तो वो शो नहीं होता। यानी कि इस तरीके से आप फॉर्म की जो एक इंटरनल टीम होती है जो कि विजुअली सारी चीजें देख रही होती है उनके स्पैमिंग डिटेक्टर से आप बच जाते हैं। सो कोशिश करें कि जब भी आपने फॉर्म्स के ऊपर बैकलिंक बनानी हो पहले आप 1 बाय 1 यानी कि आपने डे 1 एक फॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाए, डे 2 दूसरे अकाउंट के ऊपर बनाए, इसी तरह से आप 7 दिन में 7 फॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बनाए। देन फिर आपने इस पूरे वीक के अंदर अकाउंट नंबर 1 यानी कि जो आपने डे 1 को बनाया था, डे 2 को बनाया था, उसके ऊपर ऑर्गेनिक एक्टिविटीज करें। यानी कि आप किसी का आंसर करें, किसी को कॉमेंट करें, लेकिन आपने वो आंसर या कॉमेंट जो भी कुछ करना है आपने ऑर्गेनिक करना है। उस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन किया गया है उसी का आंसर करना है, ना ही आपने वहाँ पे अपना कोई लिंक लगाना है और ना ही आपने कोई इरेलेवेंट बात करनी है। और देन आप आफ्टर 1 वीक आए, डे 1 वाले अकाउंट को आप वहाँ पे एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर दें और उसके आंसर्स के अंदर जो भी लोग आपको आंसर कर रहे हैं वो आपने अपना एंकर टेक्स्ट डॉट के ऊपर या फिर कॉमा के ऊपर लगा देना है। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से जब हम बैकलिंक की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अभी जो कुछ चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन है दयातन सिंह की तरफ से। ये कहते हैं सर प्लीज क्रिएट 1 वीडियोस एंड ऑल SEO अपडेट्स टू देयर इन 1 वीडियोस बिकॉज सो मैनी एंड आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड टू देयर अपडेट्स एंड इज द गूगल गिव्स एनी न्यू अपडेट दैट वेयर आई कैन चेक द अपडेट। अच्छा, अभी फिलहाल जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि SEO पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हम कवर अप कर लें। ऑन पेज SEO कवर कर लें, लोकल SEO कवर कर लें, वो कॉमर्स कवर कर लें, टेक्निकल कवर कर लें। जब ये सारी हमारी कवर हो जाएंगी तो देन फिर हम गूगल की जो अपडेट्स आ रही हैं उनके ऊपर हमारे पास यानी कि जो प्रीवियस टॉपिक्स होंगे सारे कवर अप हो चुके होंगे। देन फिर गूगल के अपडेट्स को हम विद इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये है कि हमारी जो कंटेंट की प्लानिंग है वो इस हिसाब से है कि इसके बीच में आपको पता है एडिटिंग पे थोड़ा टाइम लगता है, तो वीडियो एडिटिंग टीम जो मेरे पास है इस टाइम वो अभी हम अपने किसी और प्रोजेक्ट के अंदर भी बिजी हैं, तो हमारे पास वीक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 वीडियोस ही एडिट हो पाती हैं। अगर हम यहाँ पे तादाद बढ़ाते हैं तो एक तो मेरा जो स्केड्यूल चल रहा है उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस आती है और दूसरा हमारे जो बाकी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से अभी के लिए हम एक दिन छोड़ के एक वीडियो डाल रहे हैं। तो इन फ्यूचर ये मजीद फास्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह देन गूगल की ये अपडेट्स आ रही हैं तो देन फिर ये सारी टाइम बाय टाइम कवर की जाएंगी। फिलहाल के लिए आप ये सारी अपडेट्स मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, गूगल का ऑफिशियल लिंक है, तो वहाँ पे आप जाके वो भी गूगल की अपडेट्स आती हैं या जो आ चुकी हैं या जो आने वाली हैं या जो आई हैं सारी की डिटेल आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राहुल अमीन SEO की तरफ से। वो कहते हैं हाउ टू गेट माय फर्स्ट SEO क्लाइंट विदाउट मार्केट प्लेस। अच्छा, सबसे पहले ये करें कि आप फेसबुक के ऊपर ट्राई करें। फेसबुक के ऊपर जाके आप स्पेसिफिक किसी निच के अंदर चले जाएं, लाइक लेट्स सपोज आप प्लम्बिंग की कैटेगरी के अंदर चले जाएं। आप प्लम्बिंग के ऐसे ग्रुप फाइंड करें जो कि बाहर की दुनिया के हों, लाइक USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे आप जाके जब उन प्लम्बिंग ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे वहाँ पे प्लम्बिंग कंपनीज के ओनर्स ऐड होंगे, तो आप उनको 1 बाय 1 आउटरीच करें। ऑब्सर्वल आपको बहुत अच्छा इनके एक बिग फिश मिल जाएगी जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी। हमारे एक स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर रहे, इसी तरीके को फॉलो करते हुए बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं।
यहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। उन्होंने लास्ट वीक $840 का एक ऑर्डर लिया और बिल्कुल सेम यही तरीका अप्लाई किया जो कि अभी आपको मैंने बताया है। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट आउटरीचिंग स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर भी आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हसीब मुगल की तरफ से। ये कहते हैं, हेलो सर, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने गूगल एड्स में पेमेंट की है मगर वो शो नहीं हो रही गूगल एड्स के बिलिंग सेक्शन में, काइंडली बता दें प्लीज। अच्छा, जब आपने गूगल एड्स के अंदर कोई पेमेंट ऐड करनी है तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी पेमेंट अप्रूविंग पे चली जाती है। सबसे पहले गूगल वाले ये वेरीफाई करते हैं कि आपने जिस एटीएम कार्ड से, जिस भी डेबिट कार्ड वगैरह से पेमेंट की है, क्या वो आपका अपना है। उस वक्त में गूगल आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है और उस सस्पेंड की अपील के अंदर आपको अपने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वगैरह और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर आपके पास ये सीन नहीं हुआ तो फिर आप वेट कर लें, आपकी पेमेंट जो है ना अप्रूव हो जाएगी। ये 24 to 48 आवर्स लगते हैं। सो डोंट वरी, आपका क्वेश्चन बहुत पहले का है, मैं आपको टाइम पे आंसर नहीं कर सकता। अगर अभी तक आपकी पेमेंट अप्रूव नहीं हुई तो काइंडली आप मेरे से रब्ता करें और उसको हम मैनुअली देख के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टारन प्रिंस की तरफ से। वो कहते हैं, हेलो सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ मेनी लिंक्स आर रिकमेंडेड टू गिव ऑन अ सिंगल क्लासिफाइड वेबसाइट? एग्जांपल, आई एम टारगेटिंग वन पर्टिकुलर वेब पेज टू रैंक ऑन Google, so I start creating backlink on some classified websites. Here I am confused that can I give 4 to 5 anchor texts that are targeting the same keyword from a single classified ad? Please suggest me something. सबसे पहले ये है कि क्लासिफाइड एड की जो वेबसाइट्स हैं ये कभी आपकी साइट को रैंक नहीं करती, ये जस्ट हम डिवर्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आप किसी लो कंपटीशन निश के पर काम कर रहे हैं तो देन फिर ये आपको थोड़ा बहुत बूस्ट दे देती हैं। और आपने क्लासिफाइड एड की जो वेबसाइट्स हैं उनमें ट्राई करनी है कि वन वेबसाइट से वन लिंक लें, यानी कि जो आपकी आरडी है यानी कि जो रेफरिंग डोमेन है वो एक होनी चाहिए और एक रेफरिंग डोमेन से आप मैक्सिमम 2 लिंक ले सकते हैं, इससे ज्यादा लिंक्स आप नहीं ले सकते, अदरवाइज देन फिर वो स्पैमिंग में चला जाएगा। सो वो जो 2 लिंक्स लेने हैं आपने डिस्ट्रेक्ट एंकर टैग्स के ऊपर लेने हैं और कोशिश करें कि हर क्लासिफाइड एड वेबसाइट से एक बैकलिंक लें, क्योंकि ये जो है ना ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को लिंक्स दे रही होती है। सो इनके लिंक यूज के अंदर कोई पावर नहीं होती एज कम्पेयर टू नीचे एडेड गेस्ट पोस्ट या फिर हायर बैकलिंक्स या फिर अब हमारे पास नामवर स्ट्रेटेजी आ जाती है, सॉफ्ट रैंक लिंक्स आ जाते हैं, तो उनकी कंपेयर इसके अंदर कोई पावर नहीं होती। बट फिर भी अगर आप इसके साथ जाना चाह रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप कोशिश करें कि एक क्लासिफाइड एड वेबसाइट से एक ही लिंक लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है माह की तरफ से। वो कहती हैं, सर हमारे हर पेजेस के लिए अलग अलग मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना होता है या जस्ट होम पेज को ऑप्टिमाइज करना? और सर जो कीवर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं उन पर सर्च वाले और डिफिकल्टी चेक नहीं करनी। तो सबसे पहले ये है कि आपका आंसर मैंने आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया था, फर्दर यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। पहली बात ये है कि आपने हर पेजेस जो भी आपके सर्विसेज पेजेस हैं लोकल एसईओ के अंदर या फिर आप इंटरनेशनल के अंदर काम कर रहे हैं या वो कॉमर्स ई कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हर पेजेस के लिए अलग से आपने अपना मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरे नंबर पर मूव करते हैं कि कीवर्ड वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी। लोकल एसईओ के अंदर यहाँ पे हम जैसे काम कर रहे हैं, इस कोर्स के अंदर यहाँ पे मैंने आपको केडी और सर्च वॉल्यूम का इसलिए नहीं बताया क्योंकि लोकल एसईओ के अंदर केडी और सर्च वॉल्यूम डजंट मैटर। चाहे आपकी जो भी सर्विस है जिसके ऊपर आपका क्लाइंट रैंक होना चाह रहा है और वहाँ पे केडी बहुत ज्यादा आई है या फिर वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा लो है, तो आपको वो करना होता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे केडी और वॉल्यूम को नहीं देखना होता। अगर फिर भी आप देखना चाह रहे हैं तो लोकल एसईओ के अंदर कोशिश करें कि 10 से ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए, 10 to 100, यानी कि अगर आपको कोई कीवर्ड ऐसा मिल गया जिसका वॉल्यूम 10 to 100 है तो वो बहुत गुड कीवर्ड है। और केडी वगैरह यहाँ पे लोकल एसईओ के अंदर देखी नहीं जाती। अगर आप फिर भी देखेंगे तो आपको इन ऐसे कीवर्ड जिनकी यानी कि सर्च वॉल्यूम 10 to 100 होगा तो मे बी हो सकता है 20 से कम मिलेगी। सो फिर भी अगर आप इसको एज अ फिगर रखना चाह रहे हैं तो 20-30 रखें, यानी केडी जो आपकी मास के अकॉर्डिंग है वो 20 to 30 होनी चाहिए। यहाँ पे अगेन से मैं रिपीट करता हूँ कि लोकल एसईओ के अंदर कीवर्ड की डिफिकल्टी और कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। यहाँ पे आपके यूजर का, आपके कस्टमर का इंटेंट मायने रखता है, यानी कि जो आप कीवर्ड सर्च कर रही हैं या जो कीवर्ड आप यूज कर रही हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, क्या वो डायरेक्टली आपके कस्टमर की क्वेरी को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। लास्ट क्वेश्चन है जिहाद हुसैन की तरफ से। वो कहते हैं, ग्रेट, कैन यू मेक अ वीडियो अबाउट साइलो स्ट्रक्चर फॉर मल्टीप्लिकेशन? साइलो स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, ऑप्शनल आपको मंडे वाले दिन मिल जाएगी। वो अभी एडिटिंग टीम के एंड पे है तो एडिट हो रही है, जैसे ही एडिटिंग प्रोसेस फाइनल होता है ऑप्शनल मंडे के दिन आपको लाइव मिल जाएगी। तो साइलो स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने विद इन डिटेल सारी चीजें कवर की हैं और आपको विद एन एक्सप्लेनेशन सारी चीजें समझाने की कोशिश की है, तो उसको आप देखेंगे तो ऑप्शनल आपका साइलो स्ट्रक्चर्स के हवाले से जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन हैं, क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के
के साथ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।